आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में। भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन 3 गलतियों के कारण लगता है पितृदोष। हमेशा दुखी रहता है इंसान। तो ध्यान से सुनिए और पितृदोष से निवारण के आप उपाय भी कीजिए। हिंदू धर्म में पितरों को विशेष स्थान प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार यदि पितृ प्रसन्न हो तो जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, लेकिन यदि वे असंतुष्ट रह जाएं तो इंसान को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब पितरों की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है तब कुंडली में पितृदोष पैदा होता है। यह दोष बेहद प्रभावशाली माना गया है। कुंडली में पितृदोष होने पर व्यक्ति को आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आइए पितृदोष बनने के प्रमुख कारणों के बारे में जानते हैं। पहला, पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि पितरों की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और संतान उसे पूरा नहीं कर पाती है तो यह पितृदोष का कारण बन सकता है। दूसरा, श्राद्ध ना करना। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व है। जो लोग पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान नहीं करते हैं उन्हें भी पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। तीसरा, विधि पूर्वक अंतिम संस्कार ना होना। जिन लोगों का अंतिम संस्कार धार्मिक विधि विधान के साथ नहीं किया जाता है उनकी आत्मा तृप्त नहीं हो पाती है, जिसके कारण वंशजों की कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा पीपल या बरगद जैसे पवित्र वृक्ष को काटना, जाने अनजाने में सांप की हत्या करना भी पितृदोष का कारण बन सकता है। पितृदोष के लक्षण है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष के लक्षणों के बारे में बताया गया है। पितृदोष होने पर परिवार में बार बार झगड़े होते हैं, संतान प्राप्ति में बाधा आने लगती है। घर में पीपल का उग जाना या फिर तुलसी के पौधे का अचानक सूख जाना भी पितृदोष का संकेत होता है। साथ ही जीवन में बार बार दुर्घटनाएं होना भी पितृदोष का लक्षण हो सकता है। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक पवित्र समय है जिसमें पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष में सभी को तुलसी से जुड़ा यह कार्य जरूर करना चाहिए। इससे पितृदोष से निवारण मिलता है और पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे सिर पे हमेशा बना रहता है। भक्तों, इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से होगी और इस शुभ दिन का समापन 21 सितंबर अश्विन मास की सर्वपति अमावस्या के दिन होगा। वहीं मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में तुलसी के उपाय का विशेष महत्व है, जो कि बहुत ही खास भी माना जाता है। कहते हैं कि अगर इस दौरान तुलसी का प्रयोग ना किया जाए तो पितर नाराज हो जाते हैं। ज्योतिषियों की मान्यता है कि पितृपक्ष में पवित्रता को बनाए रखने के लिए तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय भी करने चाहिए। तो आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। पितृपक्ष के 15 दिनों में तुलसी के उपाय कभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन एकादशी और रविवार को तुलसी का प्रयोग ना करें। धार्मिक परंपराओं के अनुसार पितृपक्ष में तुलसी का उपाय घर के किसी भी सदस्य द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए तुलसी के गमले के पास एक कटोरी रखें और हथेली में गंगा जल लेकर अपने पितरों के नाम का 5 या 7 बार स्मरण करें। इसके बाद बाबा विश्वनाथ का नाम लेते हुए धीरे धीरे गंगा जल तुलसी पर डालें। इसके बाद हाथ जोड़कर माता तुलसी और पितरों का स्मरण करें। फिर वह गंगा जल तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। भक्तों,
आपको पता है कि जो श्राद्ध हैं इस बार 7 सितंबर को शुरू हो रहे हैं और 7 सितंबर को ही चंद्र ग्रहण है। तो जो चंद्र ग्रहण है वह 2 राशियों की धन संपत्ति पर डालेगा बुरा असर। तो जानते हैं वह कौन कौन सी राशियां हैं। 7 सितंबर को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हर राशि पर इसका असर अलग होगा। आइए जानते हैं कि मेष और वृश्चिक राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि, इस चंद्र ग्रहण का असर मेष राशि के जातकों की सेहत पर दिखाई दे सकता है। रोग, बीमारियों पर खर्च हुआ पैसा आपका बजट बिगाड़ सकता है। थकान, मानसिक चिंता या अनिद्रा से परेशान हो सकते हैं। आपको अपने खान पान और दिनचर्या पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय मेष राशि वाले तनाव से बचें और जितना संभव हो आराम करें। वृश्चिक राशि, इस ग्रहण का असर वृश्चिक जातकों की चल और अचल संपत्तियों पर हो सकता है। इस समय नया वाहन खरीदने या नए घर में शिफ्ट होने से बचना चाहिए। अगर आप घर बनाने या निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसे कुछ समय के लिए टालना ही उचित रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान संपत्ति पर बड़े खर्चों से जुड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 पर शुरू होकर देर रात 1:26 तक रहेगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर की दोपहर को 12:57 पर शुरू हो जाएगा। तो भक्तों, अगर चंद्र ग्रहण के दिन कोई भी श्राद्ध करता है तो वह 12 बजे से यानी 12:57 से पहले ही कर ले। उसके बाद सूतक शुरू हो जाएगा। सूतक शुरू होने से लेकर चंद्र ग्रहण समाप्त होने तक पूजा पाठ, खान पान और बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष में कुछ सपनों का विशेष महत्व है। अगर इस समय आपको कुछ खास सपने दिखाई दे तो इन्हें आने वाले अच्छे दिनों का संकेत समझा जाता है। आइए जानते हैं उनके बारे में। अगर सपने में पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते दिखें तो इसका मतलब है कि अच्छे दिनों के संकेत आने वाले हैं। अगर आप सपने में अपने पूर्वजों को खाना खिला रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे संतुष्ट हैं और आपको बरकत देंगे। साथ ही इसका मतलब है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। पितृपक्ष के दौरान अगर पितृ आपके घर आते दिखें तो इसका अर्थ है कि वे आपकी खुशहाली से प्रसन्न हैं और आपके परिवार पर उनकी कृपा बनी हुई है। आशा करती हूँ आपको पितृपक्ष से जुड़ी यह संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है और आपके काम आएगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पितृपक्ष से जुड़ी हुई हर एक बात के बारे में पता चल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस टू बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाला हर एक नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। मेरे चैनल में आपको भक्ति से जुड़ी हर एक जानकारी मिलेगी और रोचक कथाएं भी सुनने को मिलेगी। तो भक्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।